जिस धर्म का, जिस जात का व्यक्ति हो, होली के दिन गले लग के ये बोलता है कि बुरा न मानो होली है, रंग लगा देता है, सभी तरह की दुश्मनियां खत्म हो जाती है। चलिए, तो बुरा न मानो होली है। हाँ, तो अब हमारे पास डॉक्टर अनुराधा द्विवेदी जी, डॉक्टर अनुराधा द्विवेदी जी इधर आइए, आप बताइए होली के महत्व। होली आप अंग्रेजी में बताइए, क्योंकि देखिए इस देश और दुनिया में लोग हमारा चैनल देखते हैं, तो आप अंग्रेजी में बताइए। हाँ, Holi is the festival of colors, as we all know. After this holy fire of Holi is lit, the official, I guess the right word would be to say, the official onset of summer will start, and like from today onwards, so we will say tomorrow onwards, the weather will be almost not very, but mildly hot, and that's all. Happy Holi. हम डॉक्टर साहब ये बोलना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में जो युद्ध का माहौल चल रहा है, तो चूंकि आपसे अंग्रेजी में इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि पूरे दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि शांति होना चाहिए या युद्ध होना चाहिए? Definitely there should not be any war, there should be peace, because humans are made to coexist with each other. We are social beings, we cannot live isolated, be it any country or be it yourself. You cannot live alone without any other. We are interdependent on each other, so there should definitely be peace and there should be no war, and whatever the situation the world is right now in, it should really stop right now, and this is my message for the world right now. एक बार हिंदी में बता दीजिए ताकि भारत वाले भी लोग सुन लें। बिल्कुल, दुनिया में मैं बिल्कुल शांति को ही एडवोकेट करूंगी। शांति ही होनी चाहिए। हम सब मनुष्य हैं और हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग बिना समाज के नहीं रह सकते, चाहे वो कोई देश हो। कोई देश भी अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता और कोई अकेला इंसान भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। राइट, हम लोगों को एक समाज, एक सोसाइटी की तरह को एग्जिस्ट करना है। दिस इज माई मैसेज टू द वर्ल्ड कि शांति से रहिए और अपने अंदर हम सबको इंडिविजुअली, मतलब हर इंसान के अंदर अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर द्वेष नहीं हो, क्योंकि जो ये वर्ल्ड वॉर चालू होता है वो हमारे अंदर से चालू होता है। जब एक इंसान गुस्सा होता है, धीरे धीरे गुस्सा समाज में फैलता है, फिर देश में फैलता है, फिर दुनिया में फैलता है, वही सब लड़ाई और ये सब का रूप लेता है। तो शांति रखिए, खुद भी सुखी रहिए, दूसरों को भी सुखी रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। होली का त्योहार है जो कि हम लोग अभी पूरे मोहल्ले वालों ने और बहुत सारे लोगों ने मिलकर मनाया, तो इसमें हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष जी से हम लोग बात करते हैं कि होली क्यों मनाते हैं। मनीष जी, होली हम मनाते हैं समाज में एकता और प्रेम के प्रतीकात्मक रूप का एक स्वरूप है होली, जो हम एक समाज में संदेश देते हैं कि प्रेम से जीवन जीना है, प्रेम से आप जीवन जिए, साथ सौहार्द बनाकर रखिए, तो जीवन में जो कठिनाई है वो बहुत आसानी से आप पार कर लेते हैं। होली एकजुटता की एक त्योहार है। चलिए, हमारे साथ पंडित श्री रोहिणी प्रसाद द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनसे कि हम लोग पूछते हैं कि होली क्यों मनाते हैं। होली का त्योहार समाज में एकता लाने के लिए होता है, दुष्टों का संहार करने के लिए होता है, पूरे विश्व में कल्याण हो, सबका भला हो, सबके लिए अच्छाई हो और सत्य की जो है तो असत्य पर जीत हो। असत्य जहाँ पर है, जहाँ पर दुष्टता है, वहाँ पर सत्य का प्रचार होना चाहिए, सत्य का प्रभाव होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा दुष्टता जो विश्व में इस समय चल रही है, वैमनस्यता, एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे से झगड़ा, तो ये युग के अनुसार है, लेकिन उसमें मनुष्य को बहुत समझदारी से रहना चाहिए, बहुत समझदारी सीखना चाहिए। है तो होली का त्योहार दुष्टों का दलन करने से ही शुरू हुआ है। हिरण्यकश्यप अपने भक्त प्रहलाद को, जो उसके पुत्र थे, उनको बहुत प्रताड़ित कर रहा था, मार रहा था। वो सत्य के लिए जीवन जी रहे थे, लेकिन सत्य में वो जीने नहीं दे रहा था उनको। उसमें जो है तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को स्वयं नरसिंह रूप से अवतार धारण करना पड़ा। एक बार ऐसा हुआ था, उसने प्रहलाद जी को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को ले आकर के, होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में वो नहीं जलेगी, जो अगर कोई दुष्ट दूसरा उसके साथ में होगा तो जल जाएगा। तो उसमें जो है तो होलिका ने स्वयं उसको सुझाव दिया कि आप चिता बनाइए, चिता पर मैं उसको लेकर के बैठती हूँ और उसमें आग लगा दीजिए, तो वो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा और मैं जो है तो पूरी तरह से सुरक्षित रहूँगी। जब इस तरह से उसने, होलिका ने कहा, तो दुष्ट जो हिरण्यकश्यप था उसने बहुत बड़ा चिता बनाया लकड़ी का, बहुत बड़ा ईंधन उसमें डाला और फिर उसमें जो है तो आग लगा दिया।
आग लगाने पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह जो होलिका थी, तो होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी पूरी तरह से सुरक्षित वहां से निकल आए। अब प्रहलाद जी को जो है तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो जो है तो सब उनके मित्र और उनके जो सुहृद थे वो सब मिल करके दूसरे दिन जो वह चिता की राख थी, उस राख को लेकर के घर घर जाकर के जन जन से मिल करके सब लोग जो है तो उस राख को देते थे, राख को उड़ाते थे। आवाज भर चाहिए हमको, बस परेशान ना हो, बैठ जाओगे। हाँ। राख को उड़ाते थे, उत्साह मनाते थे। तो जो आज के बाद जो कल जो लाल गुलाल इत्यादि जो खेला जाएगा तो उसी होली का प्रतीक है, जो प्रहलाद जी के साथ उनके मित्र लोग मिल करके और तमाम जो है तो जा करके जो पूरी तरह से और पूरा भगवान का भजन करते थे, रघुपति राघव राजा राम गाते थे। इस तरह से जो है तो पूरी तरह से एकता का वातावरण बन गया था और वहाँ पर सबको जो है तो राम राज्य की तरह सब रहने लगे थे। तो भगवान की ऐसी कृपा हो कि होली सबके लिए मुबारकबाद हो, सबका कल्याण करे, सबके लिए भलाई करे, सबको एकता में रख करके सबका कल्याण करे और सबके लिए ऐसा भगवान की कृपा हो कि पूरे विश्व से जो युद्ध चल रहा है, जो तमाम आतंकवादिता चल रही है, सब समाप्त हो जाए, सब शांति से जीवन जीने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हाँ, तो वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी पटेल जी हमको मिल गए हैं, उनसे पूछते हैं होली का महत्व। हाँ। बड़े भाई साहब, एक तो सबको, हमारे सभी मोहल्ले वासियों, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। असल में होली हमारा रंगों का त्योहार है और रंग जीवन में तब आते हैं जब इंसान किसी बुराई से जीत कर आता है, तो जीवन जब उल्लास होता है तो लोगों के जीवन में अनेक रंग भरते हैं। तो जब अधर्म का अंत हुआ और सत्य की जीत हुई, तो लोगों ने उत्साह के साथ विभिन्न रंगों के साथ जो है और वो होलिका की राख के साथ इस होली की शुरुआत की और भगवान की कृपा से सब लोग खुश, सभी लोगों के बीच में एकता, बुराइयों का अंत और आपसी प्रेम, चाहे जिस धर्म का, जिस जात का व्यक्ति हो, होली के दिन गले लग के ये बोलता है कि बुरा न मानो होली है, रंग लगा देता है, सभी तरह की दुश्मनियां खत्म हो जाती है। चलिए, तो बुरा न मानो होली है। राखी द्विवेदी जी हैं, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के पूर्व जन भागीदारी समिति की सदस्य। राखी द्विवेदी जी, आप बताइए होली के बारे में। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। और होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, तो उसको उसी तरह हम लोगों को उसको मनाना चाहिए, रंगों खुशियों से और शांति से। ऐसा नहीं कि मतलब अशांति फैलाएं, और इस समय तो हमारे यहाँ अशांति फैली ही है। विश्व में ये जो सब हो रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब हो गया, हो रहा है, तो इसके लिए तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, सभी लोग, पूरे देश और दुनिया के लोग चाहते हैं कि आज होली का त्योहार है और पूरी दुनिया में शांति कायम हो। ना भारत पाकिस्तान से लड़े, ना अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़े, ना ईरान इराक से लड़े, ना यूक्रेन रसिया से लड़े। तो मेरे देश के लोग, सभी लोग चाहते हैं शांति हो। अब किसी और देश के लोग चाहते हैं कि शांति हो तो हम नहीं जानते हैं, पर हमारे देश और परिवार और हमारे समाज के लोग सभी चाहते हैं कि इस दुनिया में शांति होना चाहिए। तो आज के लिए बस यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय।